नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक छोटी सी फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी जो मतलब बहुत बड़ा शब्द है। एक्चुअली लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिलोसफाइज करते हैं। तो आज मैं पैसे की फिलॉसफी के बारे में बात करना चाहूँगा। छोटी सी फिलॉसफी है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने कभी इस तरह सोचा है क्या? पैसा एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, है ना? क्योंकि ज़िंदगी में आप ज़्यादातर टाइम काम करने पे बिताते हैं, और ज़्यादातर टाइम इंसान काम इसलिए करता है ताकि वो या तो अपने परिवार को मतलब फीड कर सके, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें दिला सके, उनका भविष्य संवार सके, ठीक है। क्योंकि आपको हर चीज़ में, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन से लेकर फिर शादियों से लेकर आगे जो भी हो, वो उसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में पैसा पैसा इस्तेमाल होता है, और छोटी छोटी चीज़ों में आपको हर चीज़ में कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत कम पड़ती होगी, कमी लगती होगी कि यहाँ पे अगर और पैसा होता तो अच्छा होता। हो सकता है आपने कोई गाड़ी ली हो, आपको लग रहा हो कि इससे भी अच्छी गाड़ी ली जा सकती थी अगर और पैसा होता। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि पढ़ाई जब कराई हमने अपने बच्चों की, तो अगर और पैसा होता तो शायद और किसी अच्छी जगह पढ़ लेते हो, ठीक है। हो सकता है आप क्या बोलते हैं किसी और चीज़ के क्या, जो भी मतलब आप घूमने जाते हैं, ठीक है, जब भी आप घूमने जाते हैं, आप खाना खाते हैं, जब भी आप मतलब कोई भी चीज़ अपनी अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि हो सकता है इधर और पैसा होता तो शायद और कुछ अच्छा हो जाता। तो इस चीज़ का अंत मैं ये आपको कहना चाहूँगा नहीं है कि और अच्छा हो जाता, और ऐसा हो जाता, और वैसा हो जाता। आप कितना भी पैसा पालें, उसमें कुछ ना कुछ कोई इंसान आपसे ज़्यादा अच्छा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप खाना एक तरह का खाना चाहते हैं, आपसे अच्छा खाना लोग खा रहे हैं, ठीक है, और आप जब उन तक पहुंचना चाहते हैं, और वो इंसान आप जितना कमा के लेकिन अपने सारे पैसे सिर्फ खाने पे खर्च कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें होंगी जिस पे आप खर्च कर रहे हो। वो इंसान ने क्या किया कि अपना 100% पैसा एक बहुत अच्छा खाना खाने पे लगा दिया, ठीक है। तो वो तो आप कर नहीं सकते। ऐसे ही बहुत जगह चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको बीच बीच में परेशान करती हैं, ठीक है। अब वो कितना परेशान करती है वो तो इंसान पे डिपेंड करता है ना। सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मोटा मोटा मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी किसी से कंपटीशन करते हैं, तो वो इंसान किस बेस पे बैठा है। हो सकता है उसको फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा हो, कि उसकी फैमिली भी पहले कुछ थी, ठीक है, जैसे खानदानी बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, तो कुछ थी उसकी फैमिली, और फिर वो इंसान भी अपने हिसाब से कुछ कमा रहा है, तो और फिर उसको सपोर्ट और मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा चीज़ें कर पा रहा है, ठीक है। तो वो जर्नी होती है, हर फैमिली की अलग जर्नी होती है, सबका अपना एक वो होता है। मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो फिलॉसफी जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा था, कि ये चीज़ की कि कोई चीज़ हमको चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ हमको चाहिए, ये हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? पहले पैसा क्यों चाहिए? सबसे पहले पैसा क्यों चाहिए? हमें अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए, है ना, कि यार इंसान है तो सांस लेनी है। अब जो दिल्ली जैसी जगहों पे रह रहे हैं, वहाँ सांस लेने के भी पैसे देने पड़ते हैं, एयर प्योरीफायर लगाना पड़ता है ना वहाँ पे सांस भी नहीं ले सकता इंसान अगर एयर प्योरीफायर ना हो तो, है ना। पानी है, खाना है, सिंपल सी चीज़ है ना। जो सोने के लिए एक जगह चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, जो भी मतलब जो नॉर्मल किचन विचन जैसे मतलब पूरा एक घर चाहिए, है ना। तो एक वो हो गया प्लेस ऑफ रेसिडेंस। फिर और भी खर्चे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई हो गई, ठीक है, शादियां हो गई, फिर जो आप मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर काम करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर काम क्या होता है? आपके बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, कोई क्रिकेट सीखना चाहता है, कोई भी स्पोर्ट सीखना चाहते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, जैसे कोई गिटार सीखता है, कोई सितार सीखता है, कोई भाषा सीखना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं जो इंसान देख ले। और आजकल क्या है, इंटरनेट की वजह से ज़्यादा लोग ज़्यादा सपने देख तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन
पैसा आ जाता है बीच में, ठीक है, पैसा आ जाता है बीच में। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पैसा इंसान क्यों कमाता है, तो पहले तो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, एक बार वो ख़त्म हो जाए तो फिर और पैसा खर्च होता है, तो कभी आप फिल्म देखने चले जाते हैं, कभी आप अपने मन की कर लेते हैं, जैसे कि कुछ एकदम बहुत अच्छा कुछ खा लिया आपने, कुछ बहुत अच्छा आपने मसाज वसाज करा ली, कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, कुछ कहीं घूमने चले गए, कुछ फ़ोटोएँ खिंचा लिया आपने, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अलग अलग खर्चे, हर चीज़ का खर्चा हो सकता है, और कितने खर्चे आप बांध सकते हो उतने ज़्यादा लोग लगे हैं कतार में आपके पैसे लेने के लिए, ठीक है। जितना आप चाहिए, जितना मांगोगे उतना प्यार मिलेगा, ऐसा होता है। पैसे आप देखे तो देखो, ठीक है, लोग मतलब ऐसे रहते हैं, है ना। तो उसमें एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, मतलब कि इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि इंसान पैसे कमाता क्यों है। मैंने जैसे बताया कि बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं ही, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितना भी खर्च कर लो, आपकी ज़िंदगी में ना खुशी बढ़ेगी, ना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, ना सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया, कुछ उखाड़ा, ठीक है। मान लो आपके बच्चे नहीं हैं, मान लो आपकी कभी शादी नहीं हुई, ठीक है, आपने ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तो आप क्या ज़िंदगी में अब इतना सारा पैसा कमा के क्या करोगे? किसी चैरिटी को दान दे दोगे, है ना, किसी चैरिटी को दान दे दोगे कि यार हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया, एक स्कूल खोला या हॉस्पिटल खोला और उसमें मतलब पैसे दे दिए कि यहाँ पे फ्री इलाज होगा या फ्री में पढ़ाई होगी, या कुछ ऐसा आपने कर दिया काम, है ना। आप फ्री में खाना खिला रहे हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद भी अच्छा काम दुनिया में होता रहेगा, है ना। ऐसे लोग करते हैं, तो वो तो एक चीज़ है ही, पर क्या हम इतने महान हैं? क्या हम सब इतने महान हैं? क्योंकि अगर हम सब इतने महान होते तो मतलब समझ रहे हो ना, दुनिया थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती, अभी से तो ज़्यादा अच्छी होती है ना। लेकिन इतने महान हम हैं नहीं, तो हम कैसे हैं? हम थोड़े सेल्फिश थे। तो सेल्फिशनेस तो ठीक है, सेल्फिशनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, तो आप अपना विकास कैसे करेंगे? आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो अपना विकास कैसे करेंगे? तो अपने बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है। अब अपने के अलावा सोचना, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के बाद इंसान सोचने लगता है दूसरों के बारे में, बट कुछ लोग के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मतलब अपने बियॉन्ड भी कुछ सोचें, किसी और के बारे में सोचें, और वो ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा लोग हो गए जिनके बारे में आप सोचते हैं, फिक्र करते हैं, तो वो भी मतलब कम हो जाएगा फिर, कि कितने भी लोग आप फिर तो समेट सकते हो ना, कि और आए जाओ और आए जाओ और लोग का भला करेंगे। जैसे मान लो पैसा आपके पास फिर भी बहुत है, मान लो आपके पास पैसा फिर भी बहुत है, फिर भी आप दुनिया भर की मदद नहीं कर सकते। अगर दुनिया भर का पैसा अभी जितना है दुनिया भर में, जितना भी दुनिया भर में पैसा है, अगर हम सारा पैसा लें और सब में बांट दे बराबर, तो आपको क्या लगता है कि क्या सबके पास वो पैसा हमेशा के लिए बराबर ही रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ लोग स्मार्ट होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे, कुछ लोग वैसे होंगे कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, कुछ लोग छीना झपटी वाले होंगे। तो ऐसे करते करते कुछ लोग के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादातर लोग के पास पैसा कम हो जाएगा, फिर वापस से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हो सकता है कोई आप बोलो कि हम तो एक सरकार बिठाएंगे जो मार मार के सबको करेगी, सबका बराबर करो, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सरकार जो है वो कैसे चलेगी। वो सरकार नहीं फ़ायदा उठाएगी उस चीज़ का कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम सबको मार मार के वो करा सकते हैं। तो फिर घूम फिर के बात ये है कि कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक है, पैसे वाले। अब वो कौन है वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पे हैं, है ना। सरकार कैसी है आपकी, क्या वो है, क्या सरकार आपको कुछ करने देती है या नहीं करने देती है, वो अलग अलग बात है, वो जो बहरहाल दूसरी बात होगी। मेन बात क्या है, आखिरकार इतने टाइम तक आप बने हुए हैं, मैंने आपका पेशेंस टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब आखिरकार मैं बता देता हूँ कि देखो, पैसा तो हमको कमाना है, लेकिन हम चीज़ों के लिए पैसा नहीं कमा सकते, हम रिश्तों के लिए पैसा कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें रिश्तों के लिए मतलब पैसे कमा सकते हैं हम, ठीक है, कि यार हमारे रिश्ते अच्छे रहें, ठीक है, हमारे रिश्ते अच्छे रहें, इस चीज़ के लिए भी पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं
जो ज़िंदगी में टेंशन देती हैं जो ना, वो पैसे की ही कमी से आती हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैं मानता हूँ कि आप बोलोगे यार अमीर लोग के भी तो रिश्ते खराब होते हैं यार, होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो बेवकूफ़ी की वजह से होते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसा अगर सही से खर्च कर रहे होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसने जो मांगा उसको वो दे दो, वो अलग लापरवाही है, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरे लोग जो चीज़ें उनको जेन्युइनली चाहिए, ठीक है, उनकी हो सकता है नीड ना हो, वो एक एस्पिरेशन टाइप की चीज़ हो, जिससे वो ज़िंदगी में खुद के बलबूते पे कुछ कर पाए, या कुछ भी ऐसा, मतलब कि आप एक स्टेज दे सके, एक नज़रिया दे सके, एक कुछ भी दे सके, एक्सपीरियंस दे सके, या ऐसे मतलब टीचरों से, गुरुओं से आप मिला सके, ठीक है। अब गुरु एक थोड़ा वो टर्म हो गया आजकल कि यार गुरु तो सारे ढोंगी होते हैं, ऐसा कुछ, तो वो टर्म भी बदल देंगे हम, ठीक है, कि गुरु सारे खराब नहीं होते, जैसे सारे डॉक्टर खराब नहीं होते, जैसे सारे इंजीनियर खराब नहीं होते, सब खराब नहीं होते, कुछ परसेंटेज होता है जो खराब होता है, और वो हर जगह खराब होता है, और कुछ लोग खराब होते ही हैं ऐसे ही, और वो तो सारे रोल निभाते हैं। एनीवेज, आशा करता हूँ आज के वीडियो में आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं हुए होंगे, और कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि यार पैसे तो कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, ऑब्वियसली कमाने हैं, लेकिन क्यों कमाने हैं? तो पहले नेसेसिटीज़ के लिए आपको कमाने हैं, दूसरे आपको अपनों के लिए कमाने हैं, ठीक है। मतलब चीज़ें तो ठीक है, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन चीज़ों का कोई हद नहीं है, लोगों का भी हद नहीं है कि आप कितने बढ़ा सकते हैं। इसलिए लोगों को आप लिमिट कीजिए कि आप कितने लोगों को मतलब ज़िंदगी में ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है। और आखिरकार उनको बेस्ट ज़िंदगी जितना आप दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, वो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो। क्योंकि जहाँ प्यार ही नहीं है, वहाँ ये सब करने का क्या फ़ायदा, वहाँ ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पे मतलब कुछ भी आप न्यौछावर करना चाहें, नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा फील करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप ज़्यादा पैसे ना कमाएं तो भी चल जाएगा ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप केयर करते हैं जेन्युइनली, ठीक है, अलग बात है, झगड़े होते रहते हैं, जहाँ जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़े होते हैं, ठीक है। जहाँ जो आपको प्यार नहीं करता वो तो आपसे अच्छा ही बना के रखेगा ना, जैसे क्या बोलते हैं उसे, आपके पड़ोसी वड़ोसी, उन सब से तो अच्छी बनती है नॉर्मली, है ना, कहाँ झगड़े होते हैं उतने। तो यही बात है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, आप व्हाट्सएप कंसल्टेशन ले सकते हो। व्हाट्सएप कंसल्टेशन आप व्हाट्सएप कीजिए ठीक है। जब भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, आप अभी ही नहीं, हो सकता है फ्यूचर में आपको दिक्कत हो, तो आपको किसी से बात करनी है, कोई सोल्यूशन चाहिए फटाफट, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं बताता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताता यहाँ पे, जो कंसल्टेशन में आपको पता चल जाएंगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी कोई वीडियो आता है तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब आपको दे ना दे अपडेट, उस पर डायरेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, है ना। आखिरकार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो बांटिए, शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। लाइक आप यहीं पे जाएंगे, यहीं कर सकते हैं, हो सकता है यहीं पे कहीं पे हो, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये सारी बातें पता थी पहले से, क्या मैंने पहले किसी वीडियो में ये सारी बातें बता चुकी है, जो भी आपके दिमाग में आओ आप कमेंट कीजिए, बताइए। थैंक यू वेरी मच।